अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे वाली Q&A वाली वीडियो 15 दिन बाद अपलोड होती है। तो आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस लिए हैं, वो क्यूरीज लिए हैं जो कि आप हमें जो पूछते हैं। और अगर आप भी क्यूरी करना चाहते हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आस्क मास्टेक के नाम से हम लोग पोस्ट करते हैं, स्टोरी डालते हैं, वहीं से हम लोग कमेंट्स जो है वो पिक करते हैं, क्वेश्चन जो है वो पिक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सारी क्यूरीज को क्लियर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल भी है। ईद गिफ्ट आया हमें कसरे मुश्क की तरफ से। ये मेरे एक सब्सक्राइबर, उनका एक बिजनेस है जिनकी तरफ से जो है फ्रेगनेंस इतर जो होते हैं ना, वो हमें देखने को मिलते हैं। 4 इन्होंने मुझे जो है वो फ्लेवर भेजे हैं, 4 फ्रेगनेंसेस भेजी हैं। एक है फर्स्ट इंप्रेशन, एक है यूनिटी, एक है नेचर और एक ओबे मैं पहले भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। लेकिन ये भाई सिर्फ मेरे लिए नहीं भेजी। आज की इस वीडियो में इन्होंने मेरे पास अराउंड कुछ 12 जो है 12 से 13 ये प्रोडक्ट भेजी हैं। ये 12-13 प्रोडक्ट का हम लोग गिव अवे करेंगे आज के ही इस वीडियो में। उन्होंने कहा कि यार ईद आ रही है, तो ईद पर हम लोग कोई ना गिफ्ट करना चाहते हैं आपकी मैस्टेक फैमिली को। तो मैस्टेक फैमिली के 12 मेंबर्स को ये गिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशन है। बस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जो है ना वो आपने कर देना है। कोई भी आपकी जो क्यूरी हो या कोई भी आप सोचते हो, कोई हमारी पाबंदी नहीं होती। इजहार राय की जो है ना, हमारे चैनल पर बिल्कुल आज़ादी है, आप कमेंट सेक्शन में अपना इजहार राय कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं तो इनका समर गारा चल रहा है, जिस पर 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ईद के साथ साथ गर्मियाँ भी हैं, तो ऐसी फ्रेग्रेंस की हमें ज़रा ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये अल्कोहल फ्री हैं, तो नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात होगी भाई स्पॉन्सर की। बात करते हैं Q&A वाली वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं अरशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ओरेमो रोल ईयरबड्स को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ अपना ओपिनियन दे दें। यार असल में ये जो ब्रांड है, ये टेक्नो इन्फिनिक्स जैसा एक्सेसरीज अपनी बनाते हैं ना, ये उन्हीं की एक समझे कि सब ब्रांड है या उनकी सिस्टर कंपनी है। इनका जो म्यार होगा बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपने टेक्नो इन्फिनिक्स के कोई ब्लूटूथ वगैरह यूज़ किए हैं तो ठीक है, आपको वही म्यार मिलेगा। लेकिन मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो ज़्यादा कैप्शन नहीं डालूंगा। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 4,000 रुपये से ऊपर जो है ना, बहुत से ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जिसमें हेनोटेको है, जिसमें हेलो है, जिसमें आपको रियलमी के बड्स Q2 मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छे ब्लूटूथ्स हैं एज़ कम्पेयर टू दीज कंपनीज। मेरा जो पहले एक्सपीरियंस है ना, वो इन्फिनिक्स और टेक्नो की प्रोडक्ट्स के साथ है, जिनको मैं ये कहता हूँ कि 2,000 से 2,500 तक तो कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जैसे आप 3,000 से ऊपर आते हो तो रेडमी की भी आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इस तरीके से आपको जो है ना, और रियलमी, ऑडियोनिक, इनकी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, जो कि कंपैरेटिवली आई थिंक इनसे बेटर होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इट्स हाफिज हमाद कहते हैं, मैंने सेलफोन बाय करना है 40K में, सजेस्ट करें ओप्पो F19 Pro कैसा जा रहा है? तो भाई मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरे इन 2 साल में मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है कि हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है ना, वो बहुत स्लो है। F19 Pro ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पुराना मॉडल है, और आज आप उसको 40,000 42,000 रुपये में लेना चाह रहे हैं। हीलियो P70 जो कि वर्थ इट नहीं है इतने पैसों में। इससे बेटर है कि आप पोको M4 Pro ले लें, इससे बेटर है कि सैमसंग A32 ले लें, इससे बेटर है कि आप थोड़े से पैसे डाल के F21 Pro ले लें। F19 Pro लेके जब बाद में उसको आप सेल आउट करने जाओगे तो वो ऑलरेडी 1.5-2 साल पुराना फ़ोन है। और आज 1.5-2 साल बाद आप मुझे ये पूछ रहे हैं, जब वो फ़ोन जो है ना वो उसी वैल्यू पे मिल रहा है जब वो लॉन्च किया गया था। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस फ़ोन के ऊपर, हाँ एमोलेड डिस्प्ले लेना, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेना तो इन्वेस्ट कर लो, लेकिन हार्डवेयर उतना कैपेबल नहीं है। बाकी चीज़ें ठीक है, चीज़ें बहुत महंगी भी हो गई हैं। A96 अगर ओप्पो का देखा जाए तो इस फोन को कंपीट नहीं करता डिस्प्ले में। डिस्प्ले के हिसाब से ले सकते हो, बाकी कुछ इसके अंदर आपको जो है ना उस तरह की स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, जिनको हम लोग वैल्यूज फॉर मनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन फादी अली कहते हैं, नथिंग फोन के बारे में बताइएगा, पाक में आ सकते हैं? भाई पाकिस्तान के बारे में पूछे ना कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है भाई, मतलब जो कंडीशंस चल रही हैं, नथिंग फोन क्या, मुझे लगता है कि जो ब्रांड्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस हार्ड कर दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस इतनी कर दी गई हैं, टैक्सेशन इतनी कर दी गई हैं, इंपोर्टेड फोन्स को बैन कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि नथिंग ब्रांड जो है आएगा। इवन वन प्लस जा चुका है पाकिस्तान की मार्केट में से वापस। वन प्लस का फ़ोन नहीं आ रहे क्योंकि वो इंपोर्टेड फ़ोन थे, यहाँ पर उन्होंने कोई असेंबली यूनिट नहीं लगाया था। इस तरीके से बाकी ब्रांड्स के लिए भी आपको चॉइसेस बची नहीं है। तो आप कोई नई कंपनी आने की उम्मीद मत लगाएं। IQ वो भी नहीं पाकिस्तान में आ रहा, आप बस जो मिल रहा है उसी से गुजारा कर सकते हैं। और अगर आपको विदाउट PTA बाय करने हैं तो फिर इस तरह के फ़ोन आ जाएंगे। बाय द वे, आप क्या सोचते हैं कि अगर मैं नथिंग फ़ोन मंगवाऊँ विदाउट PTA तो क्या आप उसको परचेज करना चाहेंगे? पहले इंटरनेशनल प्राइस का भी अंदाज़ा लगा लेना और डॉलर का भी लगा लेना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन इंजीनियर अबू बकर और भी बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, सैमसंग का साबुन बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। एक तो A सीरीज़ वैसे ही ग्लोबल मार्केट से 2-3 महीने बाद लॉन्च की गई पाकिस्तान की मार्केट में। हाँ, जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ठीक डिले किया, लेकिन डॉलर रेट की वजह से प्राइसेस वैसे ज़्यादा हो गई। और A73 हम लोगों ने फर्स्ट लुक प्रोवाइड कर दी, अभी तक 1 महीना हो गया है।
स्टॉक अवेलेबल नहीं किया गया। तो A73 की लॉन्च डेट के बारे में पूछे, लॉन्च ऑलरेडी हो चुका हुआ है, बस स्टॉक अवेलेबिलिटी डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से रुकी हुई है। जुलाई के पहले वीक में मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाएगा। A53 और A33 और A23 जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। म्याऊ कहती हैं Realme 9 रिलीजिंग डेट, अब मैंने कल ही वीडियो दी है अपकमिंग स्मार्टफोन जुलाई 2022 वाली, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। Realme 9 मैंने मेंशन किया है कि प्रॉबली आपको ईद के बाद ही लॉन्च मिले, बट जुलाई में 100% कंफर्म है कि लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और भी दोस्तों ने Realme 9 का पूछा था तो इनका क्वेश्चन पहले आ गया, तो म्याऊ का नाम हमने ले लिया। अदरवाइज बाकी अब्दुल्ला और बहुत सारे दोस्त उन्होंने पूछा था, उनको भी आंसर मिल गया होगा। आपका नाम ना आए तो नाराज ना हुआ करें, बेसिकली मकसद ये है कि आपको डिलीवर करें आपके क्वेश्चन का आंसर, तो किसी का भी नाम आ जाए खैर है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब जो है ना हम दे देते हैं आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काशान नकवी कहते हैं 50 से 60 हज़ार की रेंज में अली भाई आईफोन XS नॉन PTA फॉर कैमरा गेमिंग के लिए लेना चाहिए। भाई एक तो मुझे ये नहीं समझ आती, महंगाई इतनी हो गई, हम लोग महंगाई पीटते हैं, और हमारे लोगों के पास क्या इतने पैसे हैं कि विदाउट PTA जिसमें सिम नहीं चल रही होगी वो फ़ोन हम लोग 50-60 हज़ार में लेने को तैयार हैं। यही लॉजिक नहीं मुझे आज तक समझ आई। बहरहाल अगर आपने स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए लेना है तो आईफोन XS ना लो, आप आईफोन 11 देख लो, आईफोन XR देख लो, थोड़ा सा बेटर होगा कंपैरेटिवली दिस फोन। बट नो डाउट स्क्रीन छोटी है ना, तो स्क्रीन छोटी पर उतना की गेमिंग नहीं होती। हाँ कैमरा के लिए अगर आप iOS यूजर हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको टेलीफोटो लेंस के साथ कोई और फोन इस रेंज के अंदर मिलता है। इवन सैमसंग का S10 प्लस मिल जाता है, इवन सैमसंग का नोट 10 भी अराउंड को 70K के मिल जाता है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंपैरेटिवली आईफोन XS बहुत बेटर होगी। ये मेरा एक ओपिनियन है। लेकिन एंड्रॉइड यूजर के लिए एंड्रॉइड प्रायोरिटी होती है, iOS यूजर के लिए iOS की प्रायोरिटी होती है। उसके अलावा भाई बैटरी हेल्थ भी आईफोन की ना बहुत ज़्यादा डाउन होती है, और उसके बाद मार्केट वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सैफ कहते हैं अली भाई ऑनर 60 SE को लेके आपका क्या ख्याल है। मेरा ख्याल ये है कि भाई आप सुकून मारो, ऑनर का वेट मत करो। जो कंडीशन हो गई है, ऑनर क्या हुआवे क्या, अब तो मुझे लगता है ये सैमसंग भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हुए हैं। पहले तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात जो ख़राब हुए हैं उनको बेहतर करे, और जो शख्स भी पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इज़्ज़त की जो मजरू कर रहा है ना इज़्ज़त को, अल्लाह पाक उस बेगैरत आदमी को ऐसी सज़ा दे, लोगों के लिए इबरतनाक सज़ा दे, लोगों के लिए एक सबक हो जाना चाहिए आने वाले पॉलिटिशियंस के लिए कि भाई तुम्हारी वजह से ये हरकतें हो रही हैं, और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की हरकत करोगे तो अल्लाह की ज़ात जो है ना वो तुम्हें सबक ज़रूर सिखाएगी। आमीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ बताएं, हसन पूछते हैं, प्लीज़ बताएं भाई के V25 कब तक आएगा। यार V25E जो है वो अगस्त के एंड या प्रॉबली सितंबर स्टार्ट पे कहीं पे लॉन्च होता हो, लेकिन V25 जो है ना वो सितंबर एंड और गालिबन अक्टूबर स्टार्ट में ही आएगा। अभी तक जो मुझे पता है ये 50% कन्फर्म्ड है, ये मैं आपको बता दूं। 50% बड़ी वैल्यू होती है, 50% कन्फर्म है, लेकिन आगे चल के जो टेक बोल चाल है उसको आपने मिस नहीं करना। अगर इससे पहले भी आ रहे होंगे तो मैं उसमें ज़रूर अपडेट जो है वो इंक्लूड कर लूँगा। जी शान कहते हैं पोको F4 X4 GT कब तक आएगा पाकिस्तान में। अगर यही हालात रहे तो नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी इस पर डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है, इसीलिए दी थी कि मुझे पता है कि पोको फैंस बहुत सारे हैं और पोको को कोई सही तरीके से पाकिस्तान में कवर भी नहीं करता, तो मैंने इसलिए वीडियो डाल दी थी कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। मेरी जो बात हुई है, मैंने जो अपनी जो बात करता होता हूँ मैंने वो बात की है, तो मुझे बताया ये गया कि भाई अगर करंटली ये सिचुएशन रही, इंपोर्ट बैन रही, डॉलर का ये रेट रहा, तो पोको एक ऐसा ब्रांड है जो कि वैल्यू फॉर मनी था या एग्रेसिव प्राइस में चीज़ों को दे रहा था। उनका ख्याल ये है और मेरा भी यही ख्याल है कि X4 GT को अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो लाख रुपये तक की डिवाइस होती है, तो लाख रुपया X4 GT पर आई थिंक मैं भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। आप क्या, उससे ऊपर तो फिर भाई चीज़ F4 तो उससे भी ऊपर चला जाता है, तो आई थिंक इसको स्किप ही कर दे पोको तो बेटर है। हाँ अगर डॉलर का रेट नीचे आ जाता है, कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे देती है, तब ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें वेट करना है। ओनली 10% चांसेस हैं इन फोन्स के आने के, 90% अभी तक चांसेस नहीं है इस कंडीशंस को देखते हुए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमाद अली कहते हैं आप अपनी मुल्तान की शॉप पर किस टाइम होते हैं। और एक दोस्त ने पूछा था शॉप है भी कि नहीं है। भाई शॉप है, नहीं भी है, मतलब मैं कम जाता हूँ क्योंकि मुझे अब यूट्यूब का काम करना है, एक और काम है आगे चल के बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने उसको भी मैनेज करना होता है और कुछ और मामला भी मैं देख रहा हूँ। शॉप पर मेरा भाई होता है सदाम अजहर, और जो मैच फूड फंडा पे मेरे साथ होता है ना वो होता है, और मेरे वालिद साहब होते हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ भी हैं। मैं कभी कभी जाता ज़रूर हूँ, लेकिन शॉप जो है वो 11 टू नाइट 11, और जब टाइम कम होता है तो 9 बजे तक भी ओपन रहती है। आप जाके उनको कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आप पे रिगार्ड करेंगे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं आपको फेवर भी देंगे, लेकिन उतनी फेवर ही हो सकती है जैसे पेप्सी या कोक की बोतल जो है ना वो हर जगह एक ही रेट पे मिलती है ना, इसी तरीके से मोबाइल भी तकरीबन जो है ना डिस्काउंट के साथ फाइनल एक ही रेट होता है। और नॉर्मली जब
शॉप पे जाते हैं वो सोचते हैं कि शायद अली भाई को ज़्यादा कमीशन आ रहा, तो ऐसा नहीं है। अली भाई के भी नोटों पे वही कायदे आज़म की पिक्चर बनी हुई है जो आपके नोटों पे बनी हुई है। अली भाई को भी वही कमीशन मिलता है जो कि बाकी रिटेलर्स को मिलता है या होलसेलर्स को मिलता है। कभी कभी कुछ अच्छी डील ज़रूर आ जाती हैं, उस पर हम लोग ऑब्लाइज कर देते हैं अपने सब्सक्राइबर को, बाकी चाय पानी चलती रहती है, वो ज़रूर पी के जाइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसी वजह से मैंने लिया है। साद बाबू कहते हैं अली भाई आप अपना ऑनलाइन स्टोर कब लॉन्च कर रहे हो? लॉन्च किए हुए भाई हमें तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली मैं उसको ऑन नहीं करता बिकॉज मैं एक टेक इन्फ्लुएंसर हूं, मेरा काम है टेक को रिव्यूज़ करना। तो अगर मैं अपना ऑनलाइन स्टोर मतलब उसको ऑन करूंगा ना तो मेरी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और मैंने क्रेडिबिलिटी अपने 22 साल के करियर में अपनी शॉप पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। मैं वहाँ भी जो है ना वो थोड़ा सा दिमाग से वो खपती हूँ जिसको बोलते हैं ना, मैं अपनी मुझे जो चीज़ लगती है कि लोगों के पैसों के हिसाब से अच्छी है मैं वही रखता हूँ, उसके अलावा कोई चीज़ डील भी नहीं करता। हालांकि मुझे उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा हो मैं नहीं डील करता, मैं इनकार कर देता हूँ यूज़र को। हम लोगों ने mtech4u.com जो वेबसाइट बनाई हुई है वो हमारी शॉप की ही वेबसाइट है, MA स्टार कम्युनिकेशन हमारी शॉप का नाम है। अब्बा जान और मेरे भाई उसको जो है वो स्टॉक इन स्टॉक आउट और पार्सल्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें वही हैंडल करते हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट उस वेबसाइट से, गारंटी मेरी है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल होगी, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहरहाल ये इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें उस तरीके से तो मैं गारंटी नहीं देता ना कि डब्बा पैक की तो गारंटी दे सकता हूँ, खुदा ना खासा कोई प्रोडक्ट में क्लेम आता है तो 1 ईयर वारंटी वाली हम लोग डील करते हैं, रीफर्ब नहीं डील करते, और गैजेट्स भी हम लोग वारंटी वाले ही डील करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो आप पैसे पे कर रहे हो उस हिसाब से प्रोडक्ट को अच्छा रखा जाए, और मैंने ज़्यादातर वही प्रोडक्ट वहाँ पर रखवाई थी जिनके ऊपर हम लोग अच्छी और बेस्ट प्राइस कोट कर सकें, ताकि आपको मैस्टेक वो फेवर दे सके जो आपका ट्रस्ट मैस्टेक चैनल पर है वही mtech4u.com पर भी हो। और आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मुझे कुछ जल्दी नहीं है उसको ग्रो करने की, तो जितना कर रहे हैं उतना अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, उसमें हमें शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, लाखों से अल्लाह पाक ने बेहतर रखा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला उसको और भी बेहतर करेंगे और आपके लिए बेस्ट डील्स भी लेके आएंगे। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, अगर आप लोग बाय करना चाहते हो mtech4u.com से, मेरी अपनी समझ लें 10% मेरा शेयर है, 90% भाई का है और अब्बा जान का है। प्रोडक्ट का मैं जिम्मेदार हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल आती है, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेवर बी लाइक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। योर मोस्ट फेवरेट प्लेस इन वर्ल्ड वेयर यू हैव टू ड्रीम टू गो? भाई एज अ मुस्लिम मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ, इससे ज़्यादा तो किसी मुस्लिम का ड्रीम होता ही नहीं। चाहे मुझे घूमने फिरने जाना है, चाहे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के लिए जाना है, उम्रा के लिए जाना है, हज के लिए जाना है, तो मेरी दौड़ तो वहाँ तक होगी। और उसके बाद अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी कोई ड्रीम प्लेस है तो मेरा पाकिस्तान भाई, नॉर्दर्न एरियाज़ मेरी ड्रीम प्लेस है, और मैं हर साल जाता हूँ लेकिन 1-2 साल से नहीं जा पा रहा। इस साल पेट्रोल के पैसे इतने हो गए कि मेरा बजट ही नहीं है, और आप लोग आजकल ज़रा एक्टिव भी कम है तो रेवेन्यू भी ज़रा कम बन रहा है। तो तीसरी जगह कोई भी नहीं है भाई, तीसरी जगह छोड़ दो, मालदीव्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरा पाकिस्तान और मेरे अल्लाह का घर, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे खूबसूरत पूरी दुनिया कायनात में अगर देखा जाए तो वो जगह सबसे खूबसूरत है जहाँ मेरा जाने को दिल करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, करंटली जो सिचुएशन हो गई है इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? ऑलरेडी पड़ चुका है, और आने वाले जो 2 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया गया था वो जुलाई में लिफ्ट होगा। कुछ चीज़ों में जो है ना वो लिफ्ट, जो बैन था ना वो लिफ्ट कर लिया। पहले इन्होंने बैन लगाया था कि आप लोग जो ना कंप्लीट जो नॉकडाउन यूनिट्स होते हैं ना वो आप नहीं मंगवा सकते ताकि असेंबल भी ना हो, मतलब इनकी कुछ सोच ही ऐसी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने गौर किया गवर्नमेंट ने और वो बैन उठा लिया। अब असेंबलिंग ज़रूर हो रही है, जिन कंपनीज़ ने असेंबलिंग यूनिट्स लगाए हुए उनके पार्ट्स आके असेंबल हो रहे हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान बोला जाता है, वो ज़रूर हो रहा है। लेकिन जो इंपोर्टेड फ़ोन जैसा कि पोको के फ़ोन आते थे, इसी तरीके से टेक्नो कैमन 19 सीरीज़ भी डिले हुई है क्योंकि वो भी पहले इंपोर्ट ही होनी थी, अब उसको यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मामला चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो अब लास्ट टाइम ये जो सुपर टैक्स लगाया है इसके बाद डॉलर रेट भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 6-7 रुपये नीचे आया। हालांकि मेरा रेवेन्यू बहुत अच्छा हो जाता है जब डॉलर रेट ऊपर होता है, लेकिन मैं अपने पेट का नहीं सोचूंगा भाई, मैंने अल्लाह को जान देनी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक डॉलर को 1 रुपये के 1 रुपये बराबर ले, तब भी मैं खुश हूँ। अगर 160-70 में भी आ जाता है मैं तब भी खुश हूँ, लेकिन ये बहुत पैसे हैं। और इन कंडीशंस को देखते हुए जो प्रोडक्ट 20,000 रुपये की थी वो 30,000 की हो गई है। 30% आप लगा सकते हैं कि महंगाई हो गई है। 30% किसी भी प्रोडक्ट का जो है ना वो आप लगा सकते हैं, तो आपको महंगी होती हुई मिलेंगी। और उसके अलावा कुछ टैक्सेस भी बढ़े हैं, तो इस चीज़ को भी आपने सामने रखना है। तो ऑलमोस्ट 35-40%। और लास्ट वीक हम लोगों ने जो अमीर भाई के साथ कोलैबोरेट किया था ना इसी सीरीज़ में संडे में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि
वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस जो है वो एंड हो गई, उनमें भी हम लोगों ने मेंशन किया था कि आने वाले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल में तो हमें कोई वैल्यूज़ जो है ना, जब तक डॉलर रिवर्स नहीं होता, टैक्सेशन को नहीं सोचा जाता, तब तक हमें वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। प्रोडक्ट महंगी हो रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रही है, ग्लोबली भी 10 से 15% महंगाई हुई है, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अगला क्वेश्चन साद महमूद कहते हैं, हेलो RS4+ वर्सेस के सिलेक्ट K11। यार K11 राउंड डायल है, 74-75 रुपये की मिलती है उस प्राइस सेगमेंट में, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ RS4+ की, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस वॉच के साथ, ऑलमोस्ट एप्पल वॉच लगती है, और उसका जो बैंड है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट वो 10,000 तक चली जाती है, 10,000 से ऊपर चली जाती है। वो अपनी कैटेगरी की बेटर है। इवन रेडमी की वॉच 2 लाइट करके कोई है मॉडल, उसको बहुत कम्पीट करती है अपने डिस्प्ले से, अपने जो एल्यूमिनियम फ्रेम से। तो RS4+ एक अलग नीच की प्रोडक्ट है। और के जो 11 है, के सिलेक्ट की, ये भी मैंने यूज़ की हुई है, चेक की हुई है, ऑल्दो मैंने अनबॉक्सिंग नहीं दी, लेकिन मैं यूज़ करके चेक करता रहता हूँ। इसके जो कंपैरिजन है ना, उसका आता है मी ब्रो लाइट के साथ, तो मेरे ख्याल में ना मी ब्रो लाइट थोड़ी बेटर होगी, या W12 भी अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन के सिलेक्ट भी बुरी नहीं है अगर आप लेना चाहते हो तो। डिपेंड कि आप किस ब्रांड पर जो है पैसे लाने। लेकिन जो मी ब्रो है ना, इसमें क्लेम बहुत कम था। हेलो की शुरू वाली वॉचेज़ में LS05 वगैरह में बहुत क्लेम आया था, उसके बाद क्लेम नहीं मुझे ज़्यादा देखने को मिला। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, कूल ड्रीमीटर कहते हैं, सर Realme 8 Pro वर्सेस Vivo V21 बेस्ट कैमरा फ़ोन, इट वर्ड्स अंडर 45। पहले तो मुझे ये बताओ भाई, Realme 8 Pro मिल कहाँ रहा है? मुझे तो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहा पिछले 6 महीने से। थोड़ी सी इलॉजिकल क्वेश्चन हो जाते हैं ना, फिर आप लोग कहते हैं यार अली भाई आप क्वेश्चन नहीं लेते। Vivo V21 बेटर होगा क्योंकि फ्रंट पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, बैक पे भी ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है, लेकिन ये भी फ़ोन नया नहीं मिल रहा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये नए मिल रहे हैं? तो नया तो नहीं आ रहा ना, यूज़ में आ रहा है। तो Vivo V21 अगर आपको 40,000 रुपये के अराउंड मिलता है तो ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। Realme 8 Pro 35,000 के रेंज में मिलता है, 35 से 38 तक भी मिलता है अच्छी कंडीशन में, तब भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बॉक्स पैक नहीं आते भाई। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा बॉक्स पैक के ऊपर बात करूँ, लेकिन आजकल यूज़ की डिमांड आ रही है, तो यूज़ के ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो दे रहे होते हैं। तंजील सदीकी कहते हैं, विच वन डू यू रिकमेंड, OnePlus 8 वर्सेज iPhone X? मैं OnePlus 8 की तरफ जाऊँगा, रीज़न किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एंड्रॉइड यूज़र हूँ, तो आईफोन जो OnePlus 8 है उसकी तरफ जाना चाहूँगा। गेमिंग अच्छी है, बैटरी चार्जिंग स्पीड अच्छी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके जी, ताबिश कहते हैं, विल Xiaomi एवर कम बैक एग्रेसिवली लाइक बैक इन द डे इट यूज टू? आई डोंट थिंक सो। जब तक डॉलर वापस 170-75 में नहीं आता, तो वो एग्रेसिवनेस जो कि हमें पिछले दिनों में मिलती रही है, वो किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं मिलेगी। Xiaomi तो खैर किंग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस टाइम बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के जो स्टार्टिंग होगा वो बहुत डिपेंडेंट होगा कि Xiaomi किस स्ट्रेटजी के हिसाब से चीज़ों को सेट करता है। आने वाले 6 महीने तो बहुत स्ट्रगलिंग स्टेज है सभी के लिए, जितने भी टेक ब्रांड्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स हैं, इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत है, जब से गाड़ियाँ महंगी हुई हैं ज़्यादा बिक रही हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखो भाई, बाइक्स ज़्यादा हुई हैं तो ज़्यादा बिक रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी जो है वो देखनी पड़ेंगी हमें कि कैसे करना है। लेकिन Xiaomi की जो स्ट्रेटजी है ये हमें अगले साल ही स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगी। दानिश आसिफ कहते हैं, विल Vivo X80 Pro कम टू पाकिस्तान? नहीं भाई, Vivo X80 Pro जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। इस कंडीशन में X80 बिक जाए बड़ी बात है। लोग जो है ना वो अनसर्टेनिटी की जो कंडीशन चल रही है उसमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि किस पे चीज़ पे पैसा लगाना है, किस चीज़ पे नहीं। लोगों ने पैसा वैसे ही निकाल लिया हुआ है खच्चे। ओके जी, अहमद महमद कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता नहीं मुझे कितनी बार काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा है कि ये वाला इस बंदे के नाम से क्वेश्चन ज़रूर लिया करो। तो भाई आज फाइनली मेरा टेम्परामेंट जवाब दे गया और मैंने आज ये क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि हमेशा लोग सोचते होंगे कि शायद नहीं बात कर सकता, लेकिन इजहार राय की जो है ना वो एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर मेरा हक बनता है कि मैं अपनी राय जो दूँ। एंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस स्मार्टफोन का नेक्स्ट पार्ट वीडियो वाली सरकार के साथ बनाएं। लेकिन भाई मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, एक तो मेरे चैनल पर उसके लिए जगह नहीं है, या उसके चैनल पर मेरी जगह नहीं है सारी चीज़ें कट कर देता हूँ, यहीं कट हो गई। और दूसरा ये है कि मैं ऐसे पर्सन को अपने चैनल पे बुलाता हूँ जिसको प्रोज और कॉन्स डिवाइसेस का पता हो, जिसको पता हो कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस होती क्या है। जैसे बबलू लाहौरी है, लेकिन बबलू भाई का एक सीन ये है कि बबलू भाई जो है ना वो पता नहीं उनको शर्म आती है या क्या घबराते हैं। मैंने उनको कई बार ऑफर किया कि भाई थोड़ा सा कोलैबोरेशन करते हैं, बट उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अमीर भाई कर लेते हैं, अकरम भाई कर लेते हैं, कोशिश तो होगी कि मैं बबलू को बुला लूँ, लेकिन उस पर्सन को मैं नहीं बुलाना चाहूँगा अपने चैनल पर जिसको वैल्यूज़ ही नहीं पता होती, जिसके लिए ABCD सारे जो फिगर्स हैं बराबर होते हैं, जिसके लिए हर डिवाइस ही अच्छी होती है, जो प्रोज और कॉन्स को ही प्रॉपर नहीं बता सकता। और मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड को जस्टिफाई करता है यार, वो क्या जस्टिफाई कर सकेगा। तो प्रोज और कॉन्स मैटर करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है चीज़ को सही और गलत के बारे में बताना।
चीज़ कोई भी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन उसके कॉन्स भी बताने चाहिए और उसके प्रोज भी बताने चाहिए, और किस तरह के यूज़र को टारगेटेड है वो भी बताना चाहिए। एक टाइम में Vivo V23e लॉन्च हो रहा था, तो भाई ने कहा कि भाई इसका डिस्प्ले जो है वो 30,000 रुपये का है, हालांकि वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। चलो 60 हर्ट्ज है तो ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छा है, बट मेरे ख्याल में वो 40-42 हज़ार रुपये में ठीक था, क्योंकि V21e भी इस रेंज में आता रहा है। लेकिन भाई ने 30,000 कहा और उसी रेंज के अंदर Oppo A76 720p के साथ लॉन्च हुआ, तो उसको जस्टिफाई कर दिया। तो यहाँ से मेरी राय थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मैंने A76 को कवर नहीं किया, मैंने Realme C35 को नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया क्योंकि भाई मुझे लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ज़्यादा डिलीवर कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। और इसी वजह से ही मैं ऐसे पर्सन को अपने चैनल पर इन्वाइट नहीं करता जिसको वैल्यूज़, पैसों की वैल्यूज़, यूज़र की वैल्यूज़, व्यूअर की वैल्यूज़ और जो इमोशंस लोगों के होते हैं ना, उनकी वैल्यूज़ का नहीं पता। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास उसकी जगह बनती है। आई होप मेरा भाई भी समझ रहा होगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, अल्लाह की रज़ा के लिए इसको इग्नोर कर देना, मैं आपको वैसे भी माफ़ कर चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके जी, शुभम कुमार मेरे ग्लोबल ऑडियंस से हो सकते हैं। सर, Vivo Y55 इज रीब्रांडेड वर्जन ऑफ Vivo T1 44 वाट विच लॉन्च इन इंडिया। नहीं भाई, ऐसा सीन नहीं है। जो Vivo Y55 है ये एक रीब्रांड वेरिएंट है S सीरीज का S15e, जो कि चाइना की मार्केट में लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 680 के साथ। जो Vivo T1 है ये स्नैपड्रैगन 778G के साथ लॉन्च हुआ है, और ये इंडियन मार्केट के लिए डेडिकेटेड है, ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मिस्टर अनस कहते हैं, क्या हमें 55K तक नॉन पीटी आईफोन XR बाय कर लेना चाहिए फॉर गेमिंग? बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगर आप iOS यूज़र हो, आपने गेमिंग करनी है, तो गेमर ज़्यादातर आईफोन यूज़ करते हैं, बट मुझे आईफोन कभी गेमिंग के लिए भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी राय तो आप पे नहीं थोप सकता ना। अगर आप आईफोन के साथ iOS के साथ जो है ना वो थोड़े से फील फ्री करते हो, तो फिर आप ले सकते हो। सैयद ख़याम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम यूजिंग 11T, कोई डिवाइस इसको टक्कर देने वाली आ रही है 90K तक या इससे बेस्ट प्राइस में? अभी तक तो कोई भी नहीं है इसको जो टक्कर दे पाए, परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन भाई आने वाले टाइम में कुछ जुलाई या अगस्त के टाइम पर कुछ 2-3 डिवाइसेस हैं, उसके बारे में मैं अभी तो नहीं आपको बता पाता। जब कंफर्म होगी तभी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉबली X4 GT भी आ जाए, प्रॉबली जो है वो हमारा पोको F4 भी आ जाए, लेकिन डॉलर का रेट कम होने दें, उसके बाद ही मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा। अजहर कुरैशी कहते हैं, अली भाई क्या कुछ मंथ में कोई डिवाइस आ जाएगी जो कि 11T पर एक प्रॉपर अपग्रेड होगा 75 to 85K? ये भी सेम ही आंसर होगा। अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं है। अगर A53 की कुछ PUBG परफॉर्मेंस बेटर होती ना, तो कैमरा बहुत बेटर है 11T से, लेकिन प्राइस अगेन डॉलर की वजह से ज़्यादा है। हालांकि जैसे A52s को लॉन्च किया गया था 80-82 में, उस टाइम के डॉलर के रेट के हिसाब से, उसी तरीके से A53 को लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर कंडीशंस को देखा जाए तो प्राइस जस्टिफाई भी करती है। 80-81 हज़ार रुपये में इजीली डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सैमसंग को और प्राइस कम करनी चाहिए, इसको कहीं 75 के अंडर ले आए ना, तब आप इसको एज अ डेली ड्राइवर। और सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, हमने कल कॉन्फिग फाइल लगाने की कोशिश की है PUBG की, नहीं चली भाई। सैमसंग ने अपनी नॉक्स सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है, कुछ 4-5 लेयर्स कर दी हैं, यहाँ से 2-3 घंटे लगा रहा नहीं हुआ, मैं भी लगा रहा साथ नहीं हुआ। तो A53 अगर 75 से नीचे आता तो उसको जो है आप कह सकते थे कि 11T पर एक प्रॉपर अपग्रेड है। ऑन कैमरा, ऑन बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर कहूँगा सैमसंग यूज़र सैमसंग को एक प्रायोरिटी देगा। लेकिन 11T जैसा फ़ोन जो डिस्प्ले है वो अभी फ़िलहाल कोई भी आने वाला नहीं है। गुलाम अब्बास कहते हैं, ब्रो A32 वर्सेस MI 11 लाइट हेल ऑफ डिफरेंस, मतलब बहुत बेटर है भाई A32 से। A32 जो है ना वो सिर्फ उनके लिए था जिनको सैमसंग का लोगो चाहिए। 11 लाइट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता है A32 का। ओके जी, आकिब खान कहते हैं, आईफोन 11 प्रो वर्सेस सैमसंग A53। आईफोन अगर यूज़ करते हैं आप, कंफर्टेबल है, आईफोन की तरफ जाइएगा, 11 प्रो की तरफ। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, मैंने फिर बताया मैंने भी आपको कि A53 अगर 75K से नीचे होता तो येस, इट इज़ अ प्रेफरेबल डिवाइस। ओके जी, हैदर शेख कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, प्लीज़ हमारा जवाब दिया करो। भाई मैं दे रहा हूँ। सैमसंग A23 या A32 डिस्प्ले लेना है तो A32, लेकिन IP रेटिंग और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो A23 में मिलती है। लेकिन फ्रंट कैमरा A32 का बेटर है, बैक कैमरा जो है वो A23 का बेटर है। A23 में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है, गोरिल्ला ग्लास 5 है, जो कि थोड़ा सा बेटर है, बट डिस्प्ले एक डाउनग्रेड है, बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। A32 का डिस्प्ले बहुत बेटर है, और A23 जो है वो 45,000 की रेंज में डिस्काउंट के साथ मिलता है। A32 41,000 रुपये की रेंज में मिलता है, तो ये भी एक प्राइस का डिफरेंस है। शुभम कुमार, एक और क्वेश्चन आ गया भाई, पूछते हैं मुझसे, अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव MI 10T, सो शुड आई शिफ्ट टू 11T और Realme GT इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड परफॉर्मेंस? अगर इन टर्म्स ऑफ कैमरा करना है तो Realme GT मास्टर एडिशन थोड़ा सा बेटर होगा 11T से, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 11T बेटर है। लेकिन रुको भाई, लेने मत चले जाना।
10T 1000% बेटर है 11T की परफॉर्मेंस से, कैमरा में भी 10T जो है बेटर है, और रिफ्रेश रेट बहुत आला है। ठीक है IPS है, बट मैं भी आज तक यूज़ कर रहा हूँ 10T। अभी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर स्लो नहीं हुआ या अगर आपका कुछ बैटरी हेल्थ कम दे रहा है, तब तो आप सोच सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आपको MI 10T चेंज करना चाहिए। 12T का वेट कर लो, एक दफ़ा प्रॉपर ही अपग्रेड करना नए मॉडल के साथ। 11T वैसे पुराना मॉडल हो गया। GT जो है ना वो कैमरा में इन टर्म्स ऑफ कैमरा या परफॉर्मेंस जो है ना वो 10T को कम्पीट नहीं कर पाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन है अली भाई, नेक्स्ट Q&A में कोलैबोरेशन कब कर रहे हैं? विद कोलैबोरेशन कब कर रहे हैं यार? नेक्स्ट वीक आएगी। अभी तो कोशिश है कि बबलू लाहौरी को बुला लूँ। अगर बबलू लाहौरी नहीं आया तो फिर हम देखेंगे किसी भाई को और को बुला लेंगे, नहीं तो अकेला मैं तो जिंदा हूं ना भाई, मैं तो दूंगा ना आप लोगों को, अपना तो काम पूरा करूंगा। देखते हैं इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन है मोहित का। मोहिब मुझसे पूछते हैं, सलाम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। 62 तक Reno 4 Pro या Realme 9 Pro Plus या 11T? Realme 9 Pro Plus ले लें, 11T वैसे भी डिसकंटिन्यू हो गया। और Realme 9 Pro Plus बॉक्स पैक मिलता है, Reno 4 Pro जो है ना वो बॉक्स पैक नहीं मिलता भाई। यूज में Snapdragon 720G मिलता है। कैमरा इतना बेटर नहीं होगा, डिस्प्ले कवर डिस्प्ले ऑल्दो बेटर है, डिजाइन बेटर होगा, लेकिन Realme 9 Pro Plus का कैमरा भी बेटर है, परफॉर्मेंस भी बैलेंस है, फास्ट चार्जिंग मिलती है। 11T का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन PUBG खेलने के लिए 90 FPS मिलते हैं, जो कि 60-70 तक वेरी करते रहते हैं। ओके जी, इवाद अली पूछते हैं 170 के तक मोबाइल बाई करूं, कैमरा परफॉर्मेंस एंड वट एवर? मेरे ख्याल में आपको आईफोन ले लेना चाहिए, नहीं तो आपको इस रेंज के अंदर Note 20 अल्ट्रा भी मिल जाता है, जो S21 अल्ट्रा से ना Note 20 अल्ट्रा को ज़्यादा जो है ना वो आप प्रेफरेंस दीजिएगा, यूज़ में मिल जाता है। लेकिन अगर आपने बॉक्स पैक फ़ोन लेना है तो मेरे ख्याल में S22, अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हो, कॉम्पैक्ट साइज़ ज़रूर है, कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन Vivo X80 भी 1,45,000 के मिल जाता है। मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है Vivo X80 के अंदर, तो अब Vivo X80 को भी कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा Xiaomi 12 Pro वो 2 लाख की रेंज में चला जाता है, जो कि गिरा, लेकिन आपको Xiaomi 12 की तरफ नहीं जाना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड परफॉर्मेंस आईफोन टॉप प्रायोरिटी रखिएगा अगर PTA अप्रूव मिलता है, नहीं तो भाई आप Vivo X80 की तरफ भी जा सकते हो, Samsung S22 की तरफ भी जा सकते हो। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो साजिद जरदारी कहते हैं व्हाट विल योर फर्स्ट चॉइस इन 100K? OnePlus 9 Pro, उसके बाद Vivo X70 Pro 90,000 रुपये तक मिल जाता है, नहीं तो भाई सैमसंग का कोई फ़ोन ढूंढूंगा, लेकिन सैमसंग को मैं बैटरी का मुझे इशू रहता है सैमसंग का, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी Realme जो OnePlus 9 Pro की ही रहने वाली है। अगला क्वेश्चन माई सेल्फ फाद पूछते हैं, अगर आपका कोई ऑफिस है तो एनी चांसेस फॉर ज्वाइनिंग? आई एम ऑल्सो टेक्नोलॉजी पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन। मोस्ट वेलकम। आप इंस्टाग्राम पर DM करें, अगर आप मुल्तान के हैं तो मोस्ट वेलकम, हम इंटरव्यू कर लेंगे, यासिर इंटरव्यू कर लेगा। अगर तो आप हमारी कंडीशंस पर काम करना चाहते हैं तो हम लोगों ने टीम वैसे भी बढ़ानी है, हमें ज़रूरत है बंदों की, आप रब्ता कर सकते, कोई भी मुल्तान से है वो रब्ता कर सकता है, ऑन इंस्टाग्राम DM कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सरजील खान कहते हैं Xiaomi 12 अल्ट्रा एंड Oppo Reno 8 Pro लॉन्च नहीं होंगे इन कंडीशंस में? तो इम्पॉसिबल। Reno 8 Pro अगर लॉन्च होता है तो 1,30,40,000 रुपये तक चला जाता है। Reno 8 अभी तक कंफर्म है, लेकिन इस तरह के जो ये कंडीशंस चल रही हैं, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यूएशन चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों फ़ोन जो है पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। Reno 8 Pro का फिर भी 30% चांसेस हैं। अहमद मेमन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, ट्राइपॉड स्टैंड प्लस रिंग लाइट की भी अनबॉक्सिंग किया करें। कोशिश की थी मैंने 2-4 बार लेकिन क्या करूं भाई, मैं एक्चुअली जो काम कर रहा होता हूँ मुझे उससे रेवेन्यू भी तो चाहिए होता है ना। 10-11,000 12,000 व्यूज़ आते हैं उस पर, और उससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते और लोग समझते ही नहीं है। तो जिस चीज़ पर ज़्यादा ऑडियंस अपना इंटरेस्ट ना शो करे फिर उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तजर्बा ज़रूर करना चाहिए। मैंने किया है, ये वाली लाइट लगी है, रिंग लाइट की, कैमराज किए, तो उन पर इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस नीच पर मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का इतना इंटरेस्ट ही शो नहीं होता। उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि यार अली भाई आप नए तजर्बे ना किया करो, आप मोबाइल फ़ोन की बात किया करो, तो मैं मोबाइल फ़ोन पे कंटिन्यू रहता हूँ। अहमद मेमन ही कहते हैं आप हज पे जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इरादा बहुत था, लेकिन भाई जो बजट गवर्नमेंट ने 9.5 लाख रुपया बड़े मायने रखता। मेरा ख्याल तो ये था कि चलो 5-6 लाख में भी हो जाता तो मैं वाइफ के साथ और एक बेटी को भी साथ ले जाता, अब्बा जान को भी साथ ले जाता, चलो 20 लाख में हम लोग 4 बंदे चले जाते। अब 20 लाख में 2 बंदे जाएँ तो मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन सबसे पहली बात होती है कि अल्लाह पाक का जब बुलावा आएगा ना तब बहाने सारे बन जाएंगे। इस दफ़ा शायद अल्लाह पाक का बुलावा नहीं था, कोशिश तो थी कि बजट अरेंज हो जाए और हम लोग कर लें, प्राइवेट भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर। कोशिश तो हर साल होती है, लेकिन इंशाल्लाह नीयत भी हर साल होती है। अगर अल्लाह का बुलावा तो अगले साल ज़रूर जाएंगे। आफान सर, वाइल मेकिंग गेम प्ले वीडियोज़ वाई डोंट यू ऐड गेम लाइक फोर्टनाइट, COD, एसफॉल्ट, ETC? COD तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो फोर्टनाइट है ये बेसिकली एक स्टोरी गेम है
बहुत कम लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान में। एसफॉल्ट 9 थोड़ा सा पुराना गेम हो गया। पबजी की ऑडियंस या व्यूवरशिप ज़्यादा है, फ्री फायर को भी लोग देखते हैं, लेकिन जो फोर्टनाइट है और एसफॉल्ट को नहीं देखते। और जब मैं मतलब अगर मैं इनको बीच में इंक्लूड करता हूँ तो वो गेमिंग रिव्यू जो है ना वो 15-16 मिनट में चला जाएगा, क्योंकि मैं जो गेमिंग रिव्यू करता हूँ मैं FPS काउंटर के साथ कर रहा होता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि पबजी के 2-3 मैप्स होते हैं, 2-3 कंडीशन होती हैं, टीडीएम कैसा चलता है, सैनहॉक कैसा चलता है, लेविक कैसा चलता है, तो सारी चीज़ें क्लासिक मैप्स को भी देखना है लोगों ने, टीम डेथ मैचेस भी देखने हैं, तो वो उसी में टाइम सारा लग जाता है। कोशिश करूंगा कि ज़रूर एसफॉल्ट 9 जैसी गेम्स को इंक्लूड करूं, बट फोर्टनाइट की अब ऑडियंस उतनी नहीं रही। हाँ, जो नई आई है एपेक्स लेजेंड गेम, इस तरह की जो गेम्स हैं, जो नई आने वाली गेम्स हैं, उनको ज़रूर इंटीग्रेट करेंगे, बट फोर्टनाइट 4 साल पुरानी गेम है, इंटरेस्ट इतना नहीं लोग शो करते। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वैसे मैं एक पूल डालूंगा इस बारे में भी, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर तो ज़्यादा वोटिंग आई कि हमें और भी गेम्स इंक्लूड करनी चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। ओके जी, साथ किंग कहते हैं अली भाई Xiaomi 12 लाइट का क्या सीन है, कब तक आएगा? नहीं आएगा भाई, पाकिस्तान में Xiaomi 12 लाइट फिलहाल तक तो 0.5% भी चांसेस नहीं है। अगला क्वेश्चन अब्दुल्ला खान कहते हैं Vivo X80 वर्सेस Samsung Galaxy S21 फैन एडिशन, कैमरा एंड बैटरी किस फ़ोन का अच्छा है? देखो भाई, कैमरा में S21 फैन एडिशन बहुत नेचुरल और बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स प्रोवाइड करता है वीडियोस के हिसाब से भी, नो डाउट पोर्ट्रेट्स भी अच्छे हैं, बट Vivo का एक एडवांटेज ये कि जाइस की आपको जो है वो साथ फिल्टर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा जो टी स्टार कोटिंग है वो लाइट्स को अच्छा बैलेंस कर लेता है। 2x ऑप्टिकल जूम, पोर्ट्रेट बहुत अच्छा देता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस Vivo X80 मुझे ज़्यादा बेटर लगा, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगा, इन टर्म्स ऑफ फास्ट चार्जिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन जो S21 फैन एडिशन है ये मुझे कैमरा वाइज ज़्यादा बेटर लगा है। अगला क्वेश्चन गफ़ार कहते हैं कुर्बानी का जानवर लिया है, ले लिया और आप खुद जाते हो मंडी? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 13-14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। मैं वैसे अब्बा जान की मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ लेता नहीं हूँ, लेकिन अब अब्बा जान कहते हैं कि भी बड़े हो गए हो तो जाया करो और लिया करो, तो चला जाता हूँ मंडी। गए थे वैसे इस जुमे गए थे, एक जानवर 120 के लगा के आए हूँ, बट वो 140 के 50 के कह रहा था। बट अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम कहते हैं ईद के करीब लें, और आजकल बीमारी भी चली हुई है तो थोड़ा देखभाल के लेना पड़ेगा। आप लोग भी देखभाल के लीजिएगा। अल्लाह पाक सब की दी गई कुर्बानी अपने रास्ते में कबूल फरमाए, एडवांस ही दुआ कर लेते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। एक क्वेश्चन मैं ज़रूरी लेना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे बार बार DM आ रहा था और ये बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे पे मुल्तान में मिलने भी आया था, काशिफुल अली, इसका क्वेश्चन मैं ज़रूर लूँगा। इन्होंने पूछा है कि क्या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की प्रोग्रेस को देख कर मोबाइल कंपनीज़ और ऑटोमोबाइल कंपनीज़ वाकई वापस जा रही हैं पाकिस्तान से? अभी तक तो जो घेरा तंग कर दिया ना गवर्नमेंट ने, ये जो कल जो टैक्स लगाया है ना, ये सुपर टैक्स, ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि अगर देखो किसी इंडस्ट्री पे लगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस इंडस्ट्री ने वो पैसे यूज़र रेंट से निकालने हैं। तो अभी तक तो जितने भी माहिरीन जो ये होते हैं तफसरात करते हैं, मैं वर्ड भूल गया हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो माहिर होते हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भाई कुछ ने ये कहा है, 10% ने ये कहा कि ठीक किया है, लेकिन बाकी सब ने 90% ने ये कहा है कि ये तो यूज़र एंड से निकलेगा। तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये था, मैंने जो सुना है कि यूज़र एंड से जो टैक्स का एरिया था वो बढ़ा दिया जाता, जिनसे पहले ले रहे थे उन पर बर्डन ना डालते तो ज़्यादा कलेक्शन हो सकती थी और बेटर हो सकता था, उस टैक्स एरिया में लेकर आ जा सकता था। लेकिन अगर इसी तरह की कंडीशन रहती है, लोड शेडिंग रहती है, गैस की लोड शेडिंग रहती है, और भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो मुझे यही लगता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान से कोई इंडस्ट्री वापस जाए, क्योंकि एक अगर बड़ा ब्रांड चला गया तो छोटे वाले ब्रांड्स पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन फिर कहूँगा दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो पाकिस्तान के इन सारे मामलात को ठीक फरमाए, और हंसता बसता हमारा जो तीन महीने पहले जो मुल्क था, किसी भी कंडीशन में था, ग्रो कर रहा था, अल्लाह पाक दोबारा से उससे ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए और हम सबको भी इस्तकामत दे दुआ करने की और अपने आगे सजदा गो होने की, ताकि हम सजदों में अल्लाह पाक के करीब जाके अल्लाह पाक से खैर और आफियत की दुआ मांग सके। इसी दुआ से आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। सो आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ ये बात से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।